हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निकजोत वर्ल्ड। सो आज की वीडियो है वो थोड़ी सैड भी है और आई डोंट नो आप किस तरह से उस वीडियो को लेके जाओगे, बट बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में। न्यू रूल्स जो है अप्लाई होने वाले हैं, अभी अप्लाई नहीं हुए हैं बट वो अभी निकल के बाहर आ रहे हैं कि ये वाले रूल अप्लाई होंगे नेक्स्ट ईयर में। जो चीज़ है कि ये बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को टेंशन में डाल रही है। मैं जहाँ भी काम पे जाती हूँ स्टूडेंट्स बोलते हैं तैयारी करो वापस जाने की तो वो सारे के सारे इतने ज़्यादा टेंशन में है ना कि अब हमारा थोड़ा टाइम ही है ऑस्ट्रेलिया में। और जो ये इन्होंने पॉलिसी निकाली है वो 90 पेजेस की है। जो ये गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली है वो 99 पेजेस की है। काफ़ी बड़ी पॉलिसी है। तो मैं इन शॉर्ट आपको मेन जो पॉइंट्स है वो आपको बता देती हूँ। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपने किस टॉपिक के ऊपर देखनी है। सो करते हैं वीडियो शुरू। लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जो स्टूडेंट वीज़ा है और जो टीआर होल्डर्स हैं उनके लिए उनके साथ क्या होने वाला है ना। सबसे पहला पार्ट हम उसके ऊपर बात करते हैं। इस पहले पार्ट में उन्होंने गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो उनका स्टेटस है वीज़ा स्टेटस उनकी खुद की इंटेग्रिटी है उसको मेंटेन करने के लिए जो भी वहाँ फेक या फिर है ना फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के गलत तरीके से जो एजेंट्स भी हैं जो अपना वीज़ा प्रोसेसेस करवा रहे हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स के पास ज़रिए ही नहीं होगा तो वो कैसे है ना फेक तरह से आ जाएंगे इधर। तो वो उस चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अपना जेन्युइन है ना एक प्रोसेस चला रहे हैं। और उसके बाद जो भी स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं फेक तरीके से उनको वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो फेक तरीके से इधर आए हैं ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप फेक तरीके से नहीं आए तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सेकंड पार्ट में जो गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी बात की है जिसकी वजह से सभी बच्चे टेंशन में है, मेरे सभी फ्रेंड्स टेंशन में है, वो ये बात है कि इन्होंने बोला है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो लंबे टाइम के लिए इधर रहना चाहते हैं ना ऑस्ट्रेलिया में। ये हर एक जगह है, अगर हम आते हैं तो हम क्या बोलते होते हैं कि हम है ना थोड़े टाइम बाद अपने घर वापस चले जाएंगे, हम लॉन्ग टर्म के लिए रहने नहीं आए। बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं अपना स्टूडेंट वीज़ा के बाद टीआर डालते हैं, टीआर के बाद दोबारा स्टडी वीज़ा पे आ जाते हैं लॉन्ग टर्म पे रहने के लिए। क्योंकि इनका क्या होता है आपने स्टूडेंट वीज़ा कर लिया है ना, स्टडी कर ली अपनी, उसके बाद आप टीआर पे आप पीआर अप्लाई करते हो और जब आपको उस टाइम में आपको पीआर आ जाती है। उस चीज़ को रोकने के लिए कि स्टूडेंट्स लंबे टाइम तक ना रहें तो हो सकता है कि टीआर के बाद आप स्टडी वीज़ा अप्लाई ना कर पाओ, ये कंडीशन लग सकती है। अभी बात चल रही है, पॉलिसीज़ अभी अप्लाई नहीं की गई बट ये स्टिल मे बी हो सकता है कि आप स्टडी वीज़ा के बाद टीआर करोगे, टीआर के दौरान आप पीआर अगर ले लिया ठीक है, उसके बाद आप स्टडी वीज़ा नहीं डाल सकते और टीआर तो मोस्ट प्रोबेबली एक्सटेंड नहीं होती। तो ओनली ऑप्शन जो आपके पास रहती है वो बैक टू होम। इस चीज़ की इन्होंने एग्जांपल्स ये दी हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि वेट कोर्सेज में चले जाते हैं, किसके लिए, यहाँ रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया में। अब इन्होंने 485 वीज़ा में भी बहुत सारी चेंजेस किए हैं। पहले क्या था, जो बैचलर्स थे वो 4 साल की थी है ना, उसके बाद 485 वीज़ा जो मास्टर्स का था वो 5 इयर्स का था और जो पीएचडी का था वो 5 to 6 इयर्स का था। बट अब इन्होंने क्या है उसको कम कर दिया है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। जो बैचलर्स है उसके लिए 2 इयर्स और जो मास्टर्स है उसके लिए भी 2 इयर्स और पीएचडी के लिए 3 इयर्स। जो एक्सटेंड है वो आप सिर्फ रीजनल एरियाज़ में उसके ऊपर वो कर सकते हैं बट मोस्टली ये हटा देंगे, ये बात इन्होंने की है। अभी कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ है, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट। ये क्यों हुआ, क्योंकि बंदा टेक्निकली 7 इयर्स 7 इयर्स वो क्या था ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेरी रह रहा था है ना, टेम्परेरी वीज़ा होल्डर थे जो, उसको हटाने के लिए इन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया है।
उसके बाद इन्होंने 485 के ऊपर एज लिमिट जो है वो कम कर दी है। पहले 50 इयर्स थी, जो लोग लाइक यहाँ आते थे टूरिस्ट वीज़ा पे, है ना, और अपना उसको कन्वर्ट करवा लेते 485 वीज़ा में। अब वो 50 से लेके उसको कम कर दिया है 35 इयर्स तक। अब इन्होंने क्या कहा कि बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जो लाइक मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं, उसके थ्रू जा रहे हैं लोग। जैसे कि वेट है तो आपकी स्पेसिफिक ये टीआर डलेगी, मास्टर्स डिग्री है तो ये जाएगी, है ना। तो अब क्या किया इन्होंने, कहा कि हम सिंपल रखेंगे कि हायर एजुकेशन के लिए टीआर और वेट कोर्सेज के लिए एक और टीआर, दैट्स इट, दे आर गोना सिंप्लीफाई इट। और उसके बाद एक और चीज़ का लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि जो 476 वाली स्ट्रीम है वो ख़त्म कर रहे हैं। नहीं, उसकी जो स्ट्रीम है वो नहीं ख़त्म हो रही, बट जो उसकी एक्सटेंशन है, रिप्लेसमेंट है, उसको हटा रहे हैं। वो मतलब परमानेंटली ख़त्म नहीं कर रहे 476 स्ट्रीम को। इसके बाद एक और चीज़ जो मेरे को थोड़ी सी पॉजिटिव लगी कि जो 485 वीज़ा है उसके अंदर क्या था, पहले कोई भी टाइम लिमिट नहीं था, वो कभी भी वीज़ा दे सकते थे। बट उन्होंने कहा कि हम एक प्रोसेसिंग टाइम रखेंगे 21 डेज़ का, कि लाइक लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो और वो ज़्यादा टाइम तक यहाँ रहने की कोशिश ना करें, उसके लिए वो फेक चीज़ें ना करें, गलत चीज़ों में ना फंसे। तो उसके लिए वो उसकी टाइम लिमिट रखेंगे 21 डेज़। उसके बाद एक और जो अनाउंसमेंट इन्होंने की कि जो पीआर पाथवे है उसके बीच में लाइक अनसर्टेनिटी है ना, कि लाइक वो क्लियर नहीं है। वो उस चीज़ को क्लियर करेंगे, पाथवे को क्लियर रखेंगे, लोगों को दिक्कत ना हो। सो ये कुछ अनाउंसमेंट्स थी जो गवर्नमेंट के द्वारा की गई हैं। जो अनाउंसमेंट्स है सिर्फ अभी अप्लाई नहीं की गई, बट स्टिल इट्स लाइक वी शुड थिंक अबाउट इट, कि हमें है ना पता होना चाहिए क्या चल रहा है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि ये चीज़ें अप्लाई भी हो सकती हैं, तो अपनी आंखें कान सब कुछ लाइक खोल के रखो कि आपको है ना इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उसके बाद अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और उसके बाद मैं कहना चाहती थी कि स्ट्रेस ना लो, आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए हो, स्टडी करो, टीआर अप्लाई करो और पीआर आप उस दौरान पा लोगे, क्योंकि अब ये पीआर को भी ईजी कर देंगे, क्लियर कर देंगे पाथवे। उसमें भी आई एम श्योर कि टाइम रखेंगे उसमें भी, है ना, प्रोसेसिंग टाइम। सो आप टेंशन मत लो, यहाँ तक आ गए हो, आगे भी भगवान ले जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपने किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो देखनी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।